दोस्तों जिस स्टॉक पर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका नाम है बाटा इंडिया। दोस्तों इस वीडियो का मैं थंबनेल रखूँगा बाय राइट सिट टाइट। ये मार्केट में बड़ा फेमस थंबनेल, बड़ी फेमस एक फ्रेज़ है, बाय राइट सिट टाइट। ये मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी की है, मोतीलाल ओसवाल के जो चेयरमैन है, जो फाउंडर एंड चेयरमैन है मिस्टर रामदेव अग्रवाल। बहुत ही बेहतरीन इंसान, इंटेलिजेंट इंसान। उन्होंने इस 5,000 रुपये से शायद नील से शुरू करके बहुत बड़ी एक जर्नी शुरू की है। फार्मर के बेटे हैं, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड से कुछ लेना देना नहीं, अभी बहुत बड़ा फंड मैनेज करते हैं। बाय राइट सिट टाइट। दोस्तों बाटा इंडिया एक बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन फंडामेंटल्स, इस पेडिग्री की एक एमएनसी कंपनी, इस क्वालिटी की कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। दोस्तों ये देखिए, ये मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है। यहाँ से अगर आप देखें, अगर हमने जो बेस पकड़ने की कोशिश की है, ये 28/11/2016 है। 11/2016 में ये स्टॉक 400 रुपये का हुआ करता था, और वही स्टॉक 3/2/2020 मतलब जैसे ऑलमोस्ट आप टोटल लगाए 3.5 साल में वो स्टॉक 400 रुपये वाला स्टॉक 1900 रुपये में हो गया। ऑलमोस्ट 3.5 साल में इस स्टॉक ने आपको 450% 450% की रिटर्न दी है। मीन्स अगर आपने इसमें पैसे लगाए हैं, 1 लाख रुपये लगाया है, तो आपको इसने आपके पैसे को बना दिए 4.5 लाख रुपये बना दिए 3.5 साल में। मीन्स हर साल आपके पैसे को मोर देन डबल किया है इसने, मोर देन डबल किया है। अगर आपने उस टाइम 2016 में, नवंबर 2016 में इन्वेस्टमेंट शुरू की है, तो ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर ही चलता गया। और उसके बाद ऑलमोस्ट फरवरी 2020 से लेकर अब तक, मीन्स 1 साल हुआ है, ये स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में चला गया। अगर किसी ने इसके बिल्कुल हाई पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपके 1 साल में रिटर्न इसने नेगेटिव दिए है। मीन्स आपके अगर 3-4 साल की जो रिटर्न है उसके एवरेज को डाउन करके इसने बिलो 100 कर दिया है। 3 साल में आपके पैसे को ऑलमोस्ट डबल ही किया है इसने। उससे पहले अगर आप देखते आपके पैसे को 3.5 गुना करे, 350% की रिटर्न दी थी 3 साल में। अभी अगर आज अब देखोगे, आपके रिटर्न को इसने डाइल्यूट कर दिया। इसको बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ रिटर्न। डाइल्यूट कर दिए 3 साल में आपके रिटर्न को 100% कर दिए। 250% की रिटर्न। इसमें टाइम करेक्शन आ गई, प्राइस करेक्शन आई है, बट इतनी नहीं आई प्राइस करेक्शन, इसमें टाइम करेक्शन आ गई। दोस्तों ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ड्रॉबैक कह लो या पेशेंस चेकिंग कह लो। हो सकते हैं स्टॉक अभी भी, क्योंकि जो माहौल चल रहा है, बाटा इंडिया जैसे स्टॉक की कंपनी में कोई कमी नहीं है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। अगर आपने पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया, यार मज़ा आ गया, मेरे पोर्टफोलियो में बाटा इंडिया का स्टॉक है, ये ऐसी क्वालिटी है, ये वैसी क्वालिटी है, अब आप इसको रख सको। जब आप देखते हो कि टाटा एलेक्सी नीचे के लेवल से 3 गुना हो गए जी, टेस्ला प्लेटफॉर्म पता नहीं कितने गुना हो गया, एप्पल इंडिया नए स्टॉक है, पता नहीं कितने गुना हो गए जी, ये वाला स्टॉक इतने गुना बढ़ गया, ये वाला स्टॉक इतना बढ़ गया जी। आप देखो HCL टेक कितने साल, 3-4 साल नहीं चला था, उसने नीचे के लेवल से डबल हो गया। क्या आप में इतनी पेशेंस है कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, और आपको लगेगा फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार मैं बाटा इंडिया में अपना 1 लाख रुपये लगा कर बैठा हूँ, वहाँ पर तो कुछ स्टॉक्स तो यार डबल से भी ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ स्टॉक्स तो भागे जा रहे हैं जी। लोरस लैब तो इतना भाग गया जी, कैम्स तो इतना भाग रहा है जी, CDSL तो इतना भाग रहा है जी। मैं बाटा इंडिया में बैठा हूँ। अगर बाटा इंडिया से निकल के वहाँ तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू की धज्जियाँ उठ गई जी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन की, तो फिर आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। फिर जैसे आप CDSL साइडवेज ट्रेंड में चलेगा, आपको बाटा इंडिया भागता निकलेगा। जब तक आप बाटा इंडिया में को पकड़ने की कोशिश करो, बाटा इंडिया वहाँ से डबल हो चुका होगा। यही होती है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यही होती है। आप 40 स्टॉक्स का, 50 स्टॉक्स का, 30 का, 20 का पोर्टफोलियो बना के देखो, आप इंडेक्स को बीट नहीं कर पाओगे। मोतीलाल ओसवाल का, जिनका मैंने इस बार थंबनेल रखा बाय राइट सिट टाइट, मोतीलाल ओसवाल के जो मेन चेयरमैन हैं मिस्टर रामदेव अग्रवाल, उन्होंने एक फंड बनाया हुआ है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30। मीन्स उन्होंने मिड कैप की 30 कंपनीज पकड़ के रखी हैं। उनका ये कहना है कि अच्छी अच्छी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में संजो कर रख लो, मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे आए, आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिप के थ्रू इनमें इन्वेस्टमेंट करते जाना है।
सिप के थ्रू इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी जो कंपनी डाउन जा रही होंगी उनको हम डाउन रेट पर खरीद रहे हैं, जो ऊपर जा रही है वो अपने पोर्टफोलियो को आगे लेकर जा रहा है, जो वो कंपनी जब साइडवेज ट्रेंड में चलेगी हम उन कंपनीज को खरीदना शुरू कर देंगे। उन्होंने मिड कैप 30 के नाम से एक पोर्टफोलियो बना रखा है दोस्तों, मल्टी कैप 35 भी बनाया था, उसका आजकल नाम चेंज होकर फ्लेक्सी कैप हो गया है। दोस्तों उस मिड कैप 30 का आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, उस फंड का आप रिटर्न चेक करो, वो बेहतरीन बेस्ट क्वालिटी की मिड कैप कंपनीज है, उसका रिटर्न ऑलमोस्ट 10 साल का 13% का रिटर्न निकल के आ रहा है, 13% का। बाय राइट सिट टाइट, बैठे रहो सिट होके टाइट होके बैठे रहो जी। उसमें ये भी है, बाटा इंडिया भी है, इन्फोज भी है, बैठे रहो टाइट होके। और उसके कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन में बाकी कंपनी ने पिछले 5 साल में 20% प्लस का रिटर्न दे रखा है। कोटक इमर्जिंग देख लो आप, एक्सिस मिड कैप देख लो आप, डीएसपी का मिड कैप, कोई भी मिड कैप देख लो, 20% प्लस चल रहा है, और ये 13-14% के राउंड चल रहे हैं। दोस्तों मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको अपना माइंड सेटअप ठीक रखना पड़ेगा। एफ एंड ओ में भी पैसा बनता है, मिड कैप में भी पैसा बनता है, स्मॉल कैप में भी पैसा बनता है, स्विंग ट्रेडिंग में भी पैसा बनता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो पैसा बनता ही बनता है जी, बनता ही बनता है जी। एक ही चीज़ है, आपको अपना माइंड क्लियर करना है, आपको कंपनीज के मगर नहीं भागना, आपको इन्वेस्टमेंट के तरीक़ों की मगर नहीं भागना, आपको भागना है CAGR की, आपको भागना है कंपाउंडिंग की तरफ। आप अगर कंपाउंडिंग से पैसा बनता है, कंपाउंडिंग से अमीरी आती है। कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग जो करता है, जो आदमी इस कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग के गेम को समझ पाया, उसने लॉन्ग टर्म में पैसा कमा लिया दोस्तों, उसने लॉन्ग टर्म में पैसा कमा लिया। मैं इन चीज़ों को बार बार जोर दे के इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने लास्ट 8-10 साल में सब कुछ करके देखा है। मेरी LIC में भी इन्वेस्टमेंट होती थी, मेरी म्यूचुअल फंड में भी होती थी, मैं PPF में भी होती थी, कन्या समृद्धि योजना भी लेट होगी, मैंने सब कुछ कर चुका। जो मुझे सबसे ज़्यादा पैसा कमा के दिया कंपाउंडिंग में, मेरा सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर बना है दोस्तों? म्यूचुअल फंड में, ELSS में मेरा खूब पैसा बना है, खूब पैसा बना है। कारण है कि वहाँ पर मैंने सही ठीक ढंग से कंपाउंडिंग की है। मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक्स में भी पैसा बना। बट मुझे दुख तब होता है कि अगर आपके पास 40 स्टॉक्स हैं तो म्यूचुअल फंड में भी 40 स्टॉक होते हैं, और जो उनको मैनेज करते हैं वो फंड मैनेजर, उनके पास टीम्स रहती हैं, उनके पास टेक्निकल एनालिसिस की टीम रहती है, उनके पास फंडामेंटल एनालिसिस की टीम रहती है, वो मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं। मिस्टर रामदेव अग्रवाल कहते हैं कि हम डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगाते ही नहीं हैं जी, हम तो अपने म्यूचुअल फंड्स के। मिस्टर अनिल संघवी, जिसको मैं बहुत लाइक करता हूँ, उनका क्या कहना है? म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। वो अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं, और म्यूचुअल फंड से अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। जब मार्केट गिरती है, नीचे के लेवल पर आती है, जब मार्केट में हाहाकार मचा होता है, तो आपको स्पॉट्स पता होने चाहिए, ये मार्केट की निफ्टी की स्पॉट है, यहाँ से निफ्टी बाउंस कर सकता है। उस लेवल पर आते ही आपको उस नैव पर म्यूचुअल फंड के लमसम इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट आपको, आपका एक पिरामिडिंग हो जाएगी, बेस के लेवल हैवी होते जाएंगे, ऊपर पिरामिड के जैसे मिस्टर वॉरेन बफे कहते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट पिरामिडिंग के साथ करनी चाहिए, के हिसाब से करनी चाहिए। आपका बेस बहुत हैवी होना चाहिए, बेस में बड़े ज़्यादा पैसा होना चाहिए, उसके बाद पिरामिड, जैसे पिरामिड बना होता है ना, पिरामिड के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उस हिसाब से आपका पैसा बड़ा बनेगा। जैसे जितना बड़ा बेस होगा आपका उतना बड़ा पैसा बनेगा। जैसे निफ्टी डाउन आता है तो नीचे के लेवल पर सपोर्ट देखकर आपको वहाँ पर लमसम उठाना चाहिए। कम से कम उठा लो, ज़्यादा से ज़्यादा उठा लो, आपके पॉकेट के हिसाब से उठाना चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड के सिप के थ्रू आपको यूनिट्स इकट्ठे करने चाहिए। 4 साल तक स्मॉल एंड मिड कैप एक साइडवेज ट्रेंड में चला गया था। 2017 में जब कोरोना की प्रॉब्लम आई, बिल्कुल डिप लगाई, उसके बाद स्मॉल एंड मिड कैप के स्टॉक्स ने इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई, इतनी बड़ी रैली दिखाई कि वो स्टॉक वहाँ से 4 गुना हो गए। स्मॉल एंड मिड कैप अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करके आगे निकल गया, उसमें ब्रेकआउट आ चुका है दोस्तों। आगे भी भागने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बनी हुई है दोस्तों। इसी पॉइंट से मैं लेकर आया हूँ, आपके पास पेशेंस होनी चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। सभी स्टॉक भाग रहे हैं जी, बाटा इंडिया नहीं भाग रहा। क्या बाटा इंडिया की क्वालिटी में कमी है?
ये आपका पेशेंस चेक करेगा। आप अपने पोर्टफोलियो जितना मर्जी अच्छा बना लोगे, आप देखोगे आपके पोर्टफोलियो की 25% स्टॉक्स तो साइडवेज ही पड़े रहेंगे, जो आपको रिटर्न नहीं दे रहे होंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। और आप में फोमो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। टाटा एलेक्सी 3 गुना हो गया दोस्त, मैस्टेक 4 गुना हो गया, बिरला सॉफ्ट 3 गुना हो गया, लोरस लैब इतने गुना हो गया, आरती ड्रग इतने गुना हो गया, आईओएल केमिकल भाग चुका है। ये स्टॉक तो इतना भागे, मेरा यार बाटा इंडिया वहीं का वहीं खड़ा है यार, मेरा एवर इंडिया चला ही नहीं, मेरा ब्रिटानिया चला ही नहीं। क्या इसमें कमी है? कोई कमी नहीं है मेरे दोस्त, कोई कमी नहीं। पेशेंस चेक करते हैं, पेशेंटली होल्ड कर सकते हो, क्या खूब पैसा बनता है, क्या बेहतरीन पैसा बनता है। होल्ड करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है दोस्तों। बालाजी मीन, अल्काइल मीन, क्या बेहतरीन। अल्काइल मीन में बड़ी पुरानी होल्डिंग हो, ऐसे लगता है अल्काइल मीन में मैंने इतना पैसा लगा रखा है, इससे अगर 5 गुना ज़्यादा पैसा लगाया तो मेरा पैसा कितना बन जाना था। और वही अगर गिर जाता, ये मार्केट में चलता रहता है, माइंड में चलता रहता है। कंपाउंडिंग की तरफ ध्यान दीजिए दोस्तों, पकड़ के बैठिए, 7 साल से ज़्यादा टाइम होराइजन रखिए, यूनिट्स को इकट्ठा कीजिए। जब मार्केट में हाहाकार मचा होता है, लमसम म्यूचुअल फंड इकट्ठे करने शुरू कीजिए, सिप्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते रहिए, इसको दबाते रहिए, आपका पैसा बनेगा, फॉर श्योर बनेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।